हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू को हंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जंगकुक को देखकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? हाँ, तुमने मेरा पीछा किया है क्या तियांग? तियांग कहता है, क्या मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा कुकी? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने मेरा पीछा किया, तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? जंगकुक कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? तुम ही मेरा पीछा करते ही यहाँ पर आए। तियांग कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है। मैं यहाँ पर अपने दोस्त की शादी के लिए आया हूँ और ये मेरा फार्म हाउस है। जंगकुक कहता है, क्या ये तुम्हारा फार्म हाउस है? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता? तियांग कहता है, तुम्हें पता कैसे होगा? क्योंकि तुम तो किसी और के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो ना, तो तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होगा? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता हो तियांग, लेकिन तुमने मेरे साथ चीट किया है। अब तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है, मैंने कोई चीट नहीं किया, तुमने मुझसे चीट किया है और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। जंगकुक और तियांग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। युंगी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तियांग कहता है, हाँ, मेरा भी। युंगी कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, तो तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो तियांग कहता है, लेकिन तुम उसको कैसे जानते हो? जंगकुक कहता है, वो मेरा कजिन ब्रदर है। लेकिन ब्रदर, तुम उसको कैसे जानते हो और तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो? तियांग कहता है, क्या पता, शायद युंगी ने कहा होगा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि तुम हमेशा से ऐसा करते हो और हमेशा तुम्हारा गलती होता है, लेकिन किसी और को ब्लेम करने लगते हो। और ऐसे भी जंगकुक, तुम्हें तो ब्लेम गेम खेलना बहुत ही पसंद है। जंगकुक कहता है, क्या आखिर तुम मुझे इस तरह से कैसे कह सकते हो? युंगी उन दोनों को रुकवा देता है और कहता है, झगड़ा करना बंद करो और जल्दी से चलो, मेरे शादी की तैयारियां करना है तुम दोनों को, और तुम दोनों यहाँ पर लड़ रहे हो। तियांग कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, मेरे पास टाइम नहीं है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। युंगी अब जंगकुक और तियांग को एक एक काम के लिए भेज देते हैं, लेकिन दोनों ही जाने के टाइम पर एक दूसरे को घूर कर देखता है और यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर युंगी अपनी शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था। वो जिमिन को कॉल करता है और कहता है, जिमिन, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? जिमिन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? युंगी कहता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, कब तुम मेरे पास आओगे और हम दोनों साथ में होंगे। तियांग आकर युंगी की शोल्डर पर हैंड रखता है और कहता है, क्या क्या तुम्हें इंतज़ार नहीं हो रहा है उसका? तो उसके पास क्यों नहीं चले जाते हो? जंगकुक युंगी से कहता है, आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप उसको यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते हो? युंगी कहता है, क्या तुमने सही कहा, मैं जिमिन को यहाँ पर बुला सकता हूँ। जिमिन, तुम यहाँ पर आ क्यों नहीं जाते हो? जिमिन कहता है, क्या, लेकिन अभी तक हम दोनों की शादी नहीं हुई है, क्या यहाँ पर आना सही होगा? तुम्हारे ग्रैंडफादर को गुस्सा तो नहीं आएगा ना? युंगी कहता है, क्या यहाँ पर ग्रैंडफादर नहीं है, ये तो तियांग की फार्म हाउस है और मैं यहाँ पर ही शादी करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। और ऐसे भी मेरे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, वो लोग अपने काम के लिए बाहर गए हुए हैं। और उन लोगों ने कहा, शादी के बाद जैसे ही वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, दोबारा से हम दोनों की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पार्टी रखेंगे, तो अभी के लिए वो नहीं आ पाएंगे। जिमिन कहता है, तो फिर मैं आ जाता हूँ। युंगी कहता है, हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाओ। और ऐसे भी जिमिन की कोई पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ है, इसलिए जिमिन भी यहाँ पर आ जाते हैं युंगी के साथ शादी करने के लिए। तो जैसे रात हो जाते हैं, तियांग और जंगकुक अपने रूम में सोने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तियांग और जंगकुक देखता है दोनों एक ही रूम में आ गए हैं सोने के लिए। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तुम मुझे क्या पूछ रहे हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, क्योंकि कोई और रूम खाली नहीं है, इसलिए मुझे इस रूम में सोना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें कोई और रूम नहीं मिला? जंगकुक कहता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हारा फार्म हाउस है, तुम मुझे क्या पूछ रहे हो? हाँ। तियांग कहता है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, चलो जाओ, तुम उस बेड पर जाकर सो जाओ। जंगकुक कहता है, हाँ, और तुम उस बेड पर जाकर सो जाओ। तियांग कहता है, ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला था जंगकुक, तो तुम मुझे इस तरह से नहीं कह सकते हो, तुम्हें मैंने पहले कहा है उस बेड पर जाकर सोने के लिए। जंगकुक कहता है,
हाँ मैं समझ गया, मैं कहा तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, ऐसे भी मुझे तुम्हारे साथ सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। त्यांग कहता है हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो किसी और में इंटरेस्ट है। जंगकुक गुस्सा कर कहता है क्या कहा तुमने। त्यांग भी गुस्सा करते हुए जंगकुक के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर आकर कहता है क्या तुम मुझे क्या आंखें दिखा रहे हो जंगकुक, क्या तुमने मुझसे चीट नहीं किया। जंगकुक कहता है क्या मैंने कब चीट किया, तुमने ही मेरे साथ चीटिंग किया है। मेरे होने के बाद भी तुमने बोगम के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश किया है। त्यांग कहता है क्या ऐसा तुमसे किसने कहा है जंगकुक, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। जंगकुक कहता है क्या तो फिर बोगम और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं था। त्यांग कहता है क्या वो और मैं बहुत अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, उसके और मेरे बीच में क्या हो सकते हैं, आखिर तुम्हें ऐसी गलतफहमी कैसे हो गए। जंगकुक कहता है तो मैं ऐसे ही सोच रहा था क्या, तो बोगम ने उस दिन तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, वो तुम दोनों रूम में। त्यांग कहता है कौन सा दिन, तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक। जंगकुक कहता है मैंने उस दिन तुमसे मिलने के लिए आया था तुम्हारे घर, मैंने देखा तुम और बोगम तुम्हारे रूम में हो और बोगम तुम्हारे बहुत ही करीब था। त्यांग कहता है क्या उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया है और कुछ नहीं, बोगम की सर पर चोट लग गया था, मैं उसके सर पर बैंडेज कर रहा था और कुछ नहीं। और तुमने क्या देखा। जंगकुक कहता है मैं तो बाहर से तुम दोनों की शैडो को देखकर चला गया और मैं अंदर आने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि मुझे अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देखना था। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। त्यांग कहता है तो उसके बाद तुमने क्या किया, तुम जाकर यूनो के साथ शुरू हो गए हो बिना कुछ सोचे ही, और मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। बिना सच जाने ही तुम यूनो के साथ ये सब कुछ करने कैसे जा सकते हो। जंगकुक कहता है क्या तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, यूनो और मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, यूनो और मेरे बीच में कभी रिलेशनशिप नहीं था, वो और मैं तो सिर्फ दोस्त है, और वो भी हम दोनों भाई जैसे हैं, तुम क्या बोल रहे हो त्यांग। त्यांग कहता है तो उस दिन यूनो तुमसे क्या कह रहा था, वो तुमसे आई लव यू बोल रहे थे। जंगकुक कहता है वो मुझे आई लव यू नहीं बोल रहा था, वो तो किसी और से प्यार करता है और उसी को आई लव यू बोलने के लिए मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा था और कुछ नहीं। त्यांग इसका मतलब उस दिन तुम मेरे घर आए थे मेरा पीछा करते हुए। त्यांग कहता है हाँ मैंने देखा था तुम मेरे रूम से बाहर जा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन मैंने जब तुम्हारे घर आए देखा कि यूनो तुम्हें आई लव यू बोल रहे हैं। जंगकुक कहता है हाँ मैं भी बहुत शॉक हो गया था, क्योंकि मैं जैसे ही घर लौटा यूनो मुझे पकड़ लिया और मुझे आई लव यू कहने लगे। जब मैंने यूनो को पूछा तुम ये क्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं त्यांग से प्यार करता हूँ, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो मुझसे। तो यूनो ने तब मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ रिहर्सल कर रहा है, वो किसी और से कहना चाहता है, इसलिए। त्यांग कहता है क्या वो झूठ बोल रहा था, वो सच में तुमसे प्यार करता है, उसने खुद मुझसे कहा। मैंने जब उसको पूछा था तुमने तो मुझे बिना कुछ पूछे ही मुझे शक कर लिया कि मैंने तुमसे चीट किया, लेकिन मैंने यूनो से पूछा था, यूनो ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करना चाहता है, और इसीलिए उसने तुमसे आई लव यू कहा है। जंगकुक कहता है क्या, लेकिन मैंने जब उससे कहा था उसने तो मना कर दिया। त्यांग कहता है शायद वो इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, और इसलिए वो अपने बातों को घुमा लिया, लेकिन यूनो तुम्हें पसंद करता है। जंगकुक त्यांग से कहते हैं तो फिर तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, उस दिन क्या हुआ था। त्यांग कहता है कैसे कहता, कुछ बोलने से पहले ही तुमने मुझसे सारी रिश्ते को तोड़ दिया, तो मैं तुमसे कैसे कहता। जंगकुक कहता है सॉरी त्यांग, मुझसे गलती हो गया है, मेरी ही गलती है जो मैंने ऐसा किया, और इसीलिए तुम मुझसे नाराज़ हो गए ना, मुझसे गलती हो गई है त्यांग, मुझे माफ़ कर दो। त्यांग कहता है मुझसे भी गलती हो गई है, मुझे उस दिन तुम्हें रोक कर सब कुछ कह देना चाहिए था, मुझे तुम्हें इस तरह से जाने नहीं देना चाहिए था। जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जंगकुक कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो जबकि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया। त्यांग कहता है हाँ मैं अभी भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो वह आज यूंगी और जिमिन की शादी होने वाले हैं, और इस शादी के मौके पर त्यांग और जंगकुक उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब लोग को बोल देते हैं। यूंगी कहता है क्या
लेकिन तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो, तुम दोनों तो जंकुक कहता है हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। त्याग कहता है हाँ, और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और क्लब करना शुरू करता है। तो कुछ दिन बाद त्यांग और जंकुक भी शादी कर लेते हैं और इन दोनों की शादी में जिमिन सबको गुड न्यूज़ देता है और कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसको सुनकर यूंगी बहुत ही खुश हो जाते हैं और जिमिन को गोद में उठाकर घूमना शुरू करता है। जिमिन कहता है मुझे नीचे उतारो, मेरा सर घूम रहे हैं। इसके बाद यूंगी उसको नीचे उतार देता है। त्यांग अब जंकुक की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। जंकुक कहता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो त्यांग? त्यांग मुस्कुराकर कहता है क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? जंकुक कहता है तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो मुझे बहुत ही डर लग रहा है त्यांग। मुझे लगता है तुम कुछ सोच रहे हो। त्यांग कहता है और मैं जो सोच रहा हूँ मैं जानता हूँ, तुम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हो, इसलिए हमें हमारे रूम में जाना होगा। जंकुक कहता है क्या कर रहे हो त्यांग, छोड़ो मुझे। लेकिन त्यांग जंकुक को अपने गोद में उठा लेता है ब्राइड स्टाइल में और उसको रूम में लेकर जाता है। रूम में लेकर आने के बाद दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद बंद कमरे में त्यांग जंकुक के साथ बहुत ही रोमांस कर रहा था ताकि जल्दी से जंकुक भी त्यांग को एक बहुत ही खुशखबरी सुना सके। लेकिन जंकुक तो त्यांग को मना कर रहे थे क्योंकि जंकुक को बहुत ही डर लग रहा था। वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि इतना बड़ा सा एक टम्मी बन जाए। लेकिन त्यांग वो कहाँ सुनने वाला है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद अब त्यांग को पता चलता है कि जंकुक बेबी को जन्म देने वाले हैं और जंकुक प्रेग्नेंट है। इसको सुनकर ही त्यांग बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन जंकुक को बहुत ही डर लगता है। जंकुक कहता है त्यांग तुमने ऐसा क्यों किया, अब मेरा क्या होगा? त्यांग कहता है कुछ नहीं होगा, देखना सब कुछ ठीक होगा, अब तुम एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हो। जंकुक कहता है लेकिन मुझे डर लग रहा है। त्यांग कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना जंकुक, तुम्हें डरने की क्या बात है। उसके बाद देखते ही देखते अब जंकुक के टम्मी बड़े होने लगते हैं। जंकुक कहता है अब मैं बिल्कुल हैंडसम नहीं लग रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो पहले जैसा? जंकुक त्यांग की तरफ देख रहा था बहुत ही सैड नज़रों के साथ। त्यांग मुस्कुरा के कहता है किसने कहा, तुम पहले जैसे ही हैंडसम लग रहे हो। जंकुक कहता है क्या टम्मी पहले जैसा ठीक हो जाएगा ना जब बेबी दुनिया में आ जाएगा? त्यांग मुस्कुरा के कहता है ऑफकोर्स ठीक हो जाएगा, तुम्हें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो त्यांग को कॉल आ जाता है। यूंगी कहता है जिमिन को एक बहुत ही प्यारा सा हेल्दी सा बेबी बॉय हुआ है। उसको देखने के लिए त्यांग जंकुक को कहता है चलो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जंकुक कहता है क्या क्या जिमिन को बेबी हो गया है? त्यांग कहता है हाँ। उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और देखते हैं बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा बेबी बॉय है। उसको देखकर जंकुक बहुत ही हिम्मत जुटाता है और वो अब बेबी को जन्म देना चाहता है। और जिमिन को देखकर कहता है टम्मी कहाँ गया? जिमिन कहता है वो तो बेबी के साथ ही गायब हो गया। त्यांग जंकुक से कहता है देखा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम अब अपनी बेबी को जन्म देना चाहते हो जंकुक? और अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? जंकुक कहता है नहीं, अब मुझे कोई डर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ त्यांग। और अब मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, कब वो दिन आएगा जब मैं भी जिमिन की तरह इसी जगह पर होंगे और मेरा प्यारा सा बेबी मेरी सेट पर सोया हुआ होगा और तुम मेरे पास बैठे होंगे। त्यांग कहता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, तुम्हें इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस अपना ध्यान रखो और मैं जैसे ही तुम्हें कहता हूँ वैसे खाना खाया करो, सब कुछ ठीक होगा। जंकुक कहता है हाँ मैं समझ गया। तो फिर जैसे दिन बीतते जा रहे थे अब जंकुक भी बेबी को जन्म देने वाले हैं। डॉक्टर जैसे ही त्यांग को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन त्यांग, तुम तो ट्विंस बेबी बॉय के फादर बन गए हो। त्यांग कहता है क्या ट्विंस बेबी, क्या मेरा जीवन ठीक है? क्या वो 2 बच्चे को जन्म देने के बाद उसको कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर कहता है तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेते हो? जंकुक मुस्कुराकर त्यांग को कहता है मैं ठीक हूँ और मैंने करके दिखाया। त्यांग कहता है तुमने 2 बच्चे को जन्म कैसे दे दिया? जंकुक मुस्कुरा के कहता है मेरे हस्बैंड तुम हो तो 2 बच्चे को जन्म देना इतना मुश्किल भी नहीं है। त्यांग कहता है ये तो तुमने सही कहा। उसके बाद वो त्यांग जंकुक की फोrehead पे किस कर लेता है और 2 बच्चे भी उन दोनों के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म करती हूँ। आप लोग को अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।